राजौरी के बाद बारामूला रैली में भी अमित शाह ने पहाड़ियों को एसटी दर्जा दिलाने का दिया यकीन। कश्मीर में 42,000 शहरियों के कत्ल के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान के साथ बातचीत से किया इनकार। कश्मीरियों के लिए बातचीत के दरवाजे बताए खुले। कहा वोटर फहरिस्त तैयार करने का अमल मुकम्मल होते ही इंतखाब का होगा ऐलान। पुलवामा के हाल गांव में पुलिस एहलकार की राइफल से गोली चलने के नतीजे में शोपियां का आसिफ नामी नौजवान जान बहक। पुलिस ने वाकये को हादसे से किया ताबीर। मुलविस एहलकार को किया गिरफ्तार। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई सियासी लीडरान ने वाकये पर अफसोस का किया इजहार। दाखिला वजीर के दौरे के पेश नजर जब साबिका वजीर आला को कारकुन की शादी में शिरकत से रोका जाए तो आम आदमी की हालत क्या होगी। एसएसपी बारामूला ने इतला दी कि पटन जाने की तुझे इजाजत नहीं। महबूबा मुफ्ती के इल्जामी ट्वीट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया जवाब। कहा पटन तक सफर करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। गेट पर दिखाए गए ताले बाहर के नहीं अंदर से हैं। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं क्योंकि आपको याद ही होगा कि आज महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और कहा कि मैं पटन जाना चाहती थी शादी पर, यानी किसी कारकुन की शादी पर वो शिरकत के लिए जा रही थी, लेकिन उन्हें कहा गया है कि वो घर से नहीं निकल सकती है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए अपने घर का जो सदर दरवाज़ा है वो भी दिखाया जिस पर ताले दिखाए गए थे और कहा कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। बाद में पुलिस की जानब से क्लैरिफिकेशन आई और पुलिस ने कहा कि ये ताले बाहर से नहीं अंदर से हैं। क्या है मुकम्मल खबर पहुंचाएंगे आप तक। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि आज पुलवामा के अंदर शोपियां का एक नौजवान जाम बहक हुआ है और गोली लगने से ने पुलिस एहलकार की गोली लगने से ये जाम बहक हुआ। पुलिस ने कहा कि ये हादसाती तौर पर हुआ है। मुकम्मल खबर आया चाहती है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दौरा जम्मू कश्मीर वजीर दाखिला अमित शाह का, और इस पर राजौरी के बाद आज अमित शाह ने बारामूला के अंदर जो रैली की है इसमें उन्होंने एक बार फिर वही बात कही कि अब पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा और उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को भी अब रिजर्वेशन मिलेगी। जिस तरह से गुजर और बकरवाल को मिल रही थी तो अब पहाड़ियों को भी मिलेगी और इसने उन्हें शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। और अमित शाह ने यह भी कहा कि गुज्जर और जो बकरवाल है उनमें कोई कमी पेशी नहीं आएगी, बल्कि पहाड़ियों को भी अब इस जुमरे में लाया जाएगा, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह बयान तो अमित शाह ने राजौरी में भी दिया था। आज यहां नया कुछ क्या था वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले ही अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब इलेक्टोरल प्रोसेस, खासतौर पर जो वोटिंग फहरिस्त है, वोटर लिस्ट है, जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुमकिन तौर पर अगले साल इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि जो वोटर फहरिस्त है वो 25 नवंबर तक ही जो है तैयार हो जाएंगे। क्या इस साल हो जाएगी इलेक्शन, क्या मौसम उसकी इजाजत देती है, या कि फिर अगले साल हो जाएंगे, लेकिन मुमकिन तौर पर मुबस्सिरीन यही कहते हैं कि अगले साल हो जाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज तक लगभग 42,000 के करीब लोग कत्ल किए गए हैं उसके जिम्मेदार अब्दुल्ला एंड सन्स हैं और मुफ्ती एंड कंपनी है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर उन्होंने वार किया और कहा कि इन खानदानों ने अपनी जाती फायदे के लिए सियासत की और लोगों को तकलीफ में छोड़ दिया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो
बारामूला का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस बारामूला को मिलिटेंसी का हॉटबेड कहा जाता था, लेकिन अब यह टूरिस्ट हब बन चुका है। यह अमित शाह का दावा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपनी तकरीर में अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग उन्हें कहते हैं, हालांकि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल ही नहीं है। अब अगर वो बातचीत करेंगे तो वो कश्मीर के लोगों के साथ करेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो मोदी सरकार है ये किसी भी सूरत में मिलिटेंसी को बर्दाश्त करने वाली नहीं है और वो मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने के लिए निकली है। और आखिरी बात जो अहम बात है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहा कि वो मिलिटेंसी को क्विट करे और मेन स्ट्रीम की तरफ आ जाए। ये कुछ अहम नुकात थे जो आज अमित शाह की स्पीच में देखे गए। हालांकि उसमें बाकी जो चीजें थी जो तमीर तरक्की के हवाले से बातें हुई वो कल भी उन्होंने राजौरी के अंदर की है और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्तलिफ तर्जुमान इस बात की अक्कासी करते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती ग्राफ काफ़ी बढ़ चुका है। हालांकि उस पर मुख्तलिफ मुबस्सरीन या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इनहराब भी करती हैं, लेकिन एक अलग बहस है। लेकिन आज यहाँ पर अमित शाह ने इन चीज़ों का खास तौर पर जिक्र किया। अमित शाह ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनी। वो लोग जिन्हें 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, 30,000 लोगों। मैं जब यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं, दहशतगर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है क्या? आतंकवाद ने दुनिया में किसी का भला किया, ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं हो। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों, बहनों, माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। जैसे ही चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुने हुए नुमाइंदे यहां पर शासन करेंगे। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा। अब अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिया है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की अवाम की सुनेंगे। मित्रों, और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी, इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू, आप लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़िए।
और आगे बढ़िए। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। नाज़रीन, अमित शाह का यह दावा कि मोदी सरकार किसी भी सूरत में मिलिटेंसी को बर्दाश्त नहीं करेगी और जम्मू कश्मीर में इस मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ देगी। लेकिन जब दाखिला वजीर अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं तो शोपियां के अंदर ही 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर होते हैं। इसमें कुछ मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं, लेकिन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, एनकाउंटर्स का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी अहम बात अमित शाह की जानब से आज ये भी कही गई है कि जो वोटर लिस्ट है वो तैयार होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं और किसी भी वक्त इलेक्शन मुतवक्का है। और आपको यह भी याद दिला दें कि आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में अपनी पार्टी का एक डेलीगेशन भी अमित शाह से मुलाकात हुआ। यह डेलीगेशन राजभवन में अमित शाह से मुलाकात हुआ और इस डेलीगेशन ने गुलाम हसन मीर भी इसमें शामिल थे। और जब उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की तो कई सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर रखी। लेकिन उसके बाद गुलाम हसन मीर ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में गुलाम हसन मीर ने लिखा कि हमें दाखिला वजीर अमित शाह ने यह एश्योर किया, यकीन दहानी दिलाई कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा है वो इलेक्शन के बाद रेस्टोर किया जाए, यानी अपनी पार्टी को यह एश्योरेंस दी गई है। हालांकि इससे पहले भी जब हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वाज़ेह स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराने के बाद स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। तो इस पर अपनी पार्टी आज इससे क्यों कर ये कहती है कि अपनी पार्टी को ये एश्योरेंस दी गई है, जबकि इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार, चाहे दाखिला वजीर हो या वज़ीर आज़म साहब हो, उनकी जानब से कई बार ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और उसके बाद इलेक्शन और इलेक्शन के बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता है। नई बात नहीं है इसमें। तो इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जब इलेक्शन की बात आती है और स्टेटहुड की बात आती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़रें अमित शाह पर मरकूज थी कि क्या वो स्टेटहुड को लेकर कुछ बात करते हैं या इलेक्शन को लेकर कुछ बात करते हैं। तो उस पर हमारे साथी सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद रूफ, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2 चीज़ें काफ़ी अहमियत की हामिल। एक, अमित शाह साहब ये कहा कि वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद इलेक्शन कराए जाएंगे, हालांकि इस पर भी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन का मूड मरकजी सरकार के लिए बन रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आज सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ अमित शाह की मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात अमित शाह ने सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स को बताया है कि वो इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं तैयारी करे, क्योंकि ज़राए के हवाले से जो हमें खबर मिली है उनसे कहा गया है कि आप हमें इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो फराहम करें। नंबर 3, जो अपनी पार्टी का डेलीगेशन अमित शाह साहब से मुलाकात हुआ और इसके बाद गुलाम हसन मीर की जानब से ये ट्वीट किया गया कि उन्हें, यानी अपनी पार्टी को ये एश्योरेंस दी गई है कि अब स्टेटहुड का दर्जा बहाल होगा। लेकिन इलेक्शन के बाद नई बात क्या नजर आ रही है? जो भी डेलीगेशन अमित शाह साहब से मिले हैं, अगर हम बात करें तो कई जो लोग हैं इंडिविजुअली मिले हैं, मगर अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो सिर्फ अपनी पार्टी यानी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की पार्टी वो खुद मिले और उनके लीडरान जो है वो मिलने गए हैं। और जो सब कुछ आप कह रहे हैं, देखिए पहले भी इस तरह की बातें हुई कि अब जम्मू कश्मीर में पहले हदबंदी जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके बाद वोटर लिस्ट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन होंगे। और स्टेटहुड की जैसे आप बात करें, स्टेटहुड पहले ही कहा गया था, जिस दिन आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया था उसके बाद जो पार्लियामेंट सेशन लगा था उस दौरान, तो उस पार्लियामेंट सेशन में भी वजीर दाखिला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि इंतखाबात के बाद जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। जो आप नई बात कह रहे हो, तो नई बात इसमें ऐसी कुछ लग नहीं रही है कि जो कुछ वजीर दाखिला ने यहाँ पे कहा कि ये पहले इससे पहले ये बातें नहीं हुई है। ये सारी बातें इससे पहले हुई है और ये सारी बातें जो है मीडिया के जरिए ही आवाम तक पहुंची है। अब अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर है, नायब सदर है, जो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वजीर दाखिला ने उन्हें एश्योर किया है कि इलेक्शन के बाद ही जो यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया। ये कोई नई बात नहीं। नई बात ये होती अगर वजीर दाखिला कहते कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देते, तो फिर अगर ट्वीट आता तो वो नई बात होती, क्योंकि जो भी चीज़ें अपनी पार्टी लेकर आ रही है, जो जिन मुद्दों पे वो सियासत कर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो आवाम के पास जा रहे हैं, वही मुद्दे जो है गुलाम नबी आज़ाद वाली पार्टी भी लोगों तक वही मुद्दे लेकर जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने भी
पहले ही कहा था कि यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, वापस दिया जाएगा और इलेक्शन देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नई बात कुछ समझ नहीं आ रही है, नई बात कुछ नजर नहीं आ रही है। हालांकि उम्मीद थी कि शायद वजीर दाखिला कुछ ऐलान करे। रूप दो चीजें हैं, एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 370 का जिक्र कर रही हैं और वो अपनी प्रायोरिटी जो है वो कम स्टेटहुड को दे रहे हैं। उनका मानना है कि उनके लिए 370 वाली स्टेट जो है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन उसको माइनस करके यानी एनसी और पीडीपी को माइनस करते हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी के बाद गुलाम नबी आज़ाद भी अब फ्रेम में आ गए हैं और वो स्टेटहुड के दर्जे की बहाली के लिए फिलहाल जोर दे रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि 370 फिलहाल कोर्ट के ज़ेर गौर है और उन्हें इस हवाले से फिलहाल फौरन से पेशतर कोई भी पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। तो अब होड़ इस चीज़ में लगी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड का दर्जा बहाल करती है तो हर कोई पार्टी इसे अपना एजेंडा और हर कोई पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को माइनस करते हुए उससे अपने कीमे में, अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हिलाल, देखिए ये बड़ी बात है क्योंकि आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो स्टैंड है वो 370 को लेकर है। मामला जो है वो अदालत के पास है और अदालत क्या कुछ फैसला देगी उसके बाद ही देखा जाएगा। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की अगर हम बात करें, उन्होंने इस तरह की डिमांड कभी नहीं रखी कि यहाँ पे इंतखाबात कराए जाए। वो बार बार जरूर कहते हैं कि आवाम को मुश्किलात है, आवाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात की शिकार है, मगर इलेक्शन की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेस्टोर किया जाए 370 को। गुलाम नबी आज़ाद जो नई पार्टी लेकर आया है और जो उनका पहला जो बयान था वो था कि 370 के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा, हाँ स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा। जो मोहम्मद अल्ताफ बुखारी है वो जब से आर्टिकल एब्रिगेशन हुआ है तब से लेकर अगर बात करें तो उन्होंने बार बार यही कहा कि मैंने मरकजी सरकार से कहा कि यहाँ पे स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। यानी कुछ पार्टी जो है स्टेटहुड तो मिलना ही मिलना है जम्मू कश्मीर को, जिस तरह वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट फ्लोर पे भी कहा था, उसके बाद कई बार उन्होंने कहा और आज भी कहा कि स्टेटहुड जो है मिलेगा इलेक्शन के बाद ही। मगर इसको कई जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने खाते में डालना चाहते हैं, अपनी कामयाबी से इसको ताबीर कर रहे हैं। क्योंकि काम ही है, सियासत इसी का नाम है। जैसे चाहे पहाड़ीज का हो या अभी गुजर्स का हो या अभी स्टेटहुड का दर्जे की बात हो या इलेक्शंस की बात हो, हर कोई पार्टी इसे अपने अपने अंदाज में ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। सैयद फारूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना नुक्ते नज़र इस खबर को लेकर देने के लिए। नाज़रीन, बात करते हैं एक नौजवान के मौत की जो पुलवामा में हुई है और नौजवान शोपियां का रहने वाला है। जी हाँ, आपको बताते चले कि ये हाल गांव के एक नाके पर पुलिस एहलकार की तैनाती थी और यहाँ पर पुलिस एहलकार की सर्विस राइफल से एक गोली चली जो एक नौजवान के जिस्म पे पाइवस्त हुई, जिसके नतीजे में मज़कूरा जवान जो है वो ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी हालत में उसे श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मज़कूरा जो नौजवान है वो 25 साल नौजवान आसिफ अयूब पडर जो कि शोपियां का रहने वाला था और ये पोट्रीवाल गाँव का रहने वाला है शोपियां के अंदर। और पुलिस ने भी इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी है और पुलिस का मानना है कि ये सर्विस राइफल जो एक पुलिस एहलकार की थी उसके हादसाती तौर पर जो है ये गोली निकली है जो इस आसिफ अयूब पडर के जिस्म में पाइवस्त हुई, जिसकी वजह से वो जाम बहक हो गई। पुलिस का मानना है कि उन्होंने मामले का नोटिस लिया और मुलजिम पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन राजपुरा में FIR भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए एक पुलिस एहलकार ने बताया कि पुलिस एहलकार को गैर मुसल्लह करके गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ दफ़ा 304 के तहत FIR नंबर 79/2022 दर्ज की गई है। इधर इस शख्स की यानी इस नौजवान के इंतकाल पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी इस पर जो है तनकीद की गई है और इस वाक़े की अफसोस भी की गई है। और इस हवाले से उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पुलवामा ज़िला में एक हादसाती फायर के वाक़े में एक गैर मुसल्लह शहरी की हलाकत इंतहाई काबिल मुसम्मत है और इस मौत की फौरी
मोतबर और शिफाफ तहकीकात हो जानी चाहिए और जो इसमें जिम्मेदार होंगे, जो इसके मुलविस होंगे, उन्हें हर मुमकिन सज़ा मिलनी चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ ही महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट की है और महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि गोया कश्मीर में लोगों को शदीद तकलीफ का बाइस बनने वाले सख्त इकदाम काफ़ी नहीं थे कि पुलवामा से आसिफ ने होम मिनिस्टर के दौरे की हिफाजत को यकीनी बनाने के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी दी। और उन्होंने कहा कि मेरा दिल काफ़ी गमज़दा है और मैं इस घड़ी में जो मुतासरा है उनके लवाहिकीन के साथ हूँ। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। और इसके अलावा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानब से भी ट्वीट आए हैं। मुजफ्फर शाह ने भी ट्वीट किया और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस हवाले से ट्वीट की है और उन्होंने इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। दाखिला वजीर का जम्मू कश्मीर का दौरा और उस पर महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट किया और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो आज पटन जाना चाहती थी और वहां पर वो पार्टी के कारकुन की शादी में हिस्सा लेना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुझे कल रात एसपी बारामूला ने इतला दी थी कि मुझे पटन जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज खुद मेरे दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया है और अब जो है उन्हें अफसोस है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे डाटी से अपनी पटरियों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने दूसरे एक ट्वीट में फिर से कहा कि होम मिनिस्टर जब मामूल के डोल पीटते हुए कश्मीर में घूम रहा है, मैं सिर्फ एक कारकुन की शादी में पटन जाने की ख्वाहिश के लिए घर में नजरबंद हूँ। अगर एक साबिक वज़ीर आला के बुनियादी हुकूक को इतनी आसानी से मुअत्तल किया जा सकता है तो एक आम आदमी की हालत जार का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी हरकत में आई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल यानी श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और उन्होंने कहा कि वाज़ेह किया जाता है कि पटन तक किसी भी किस्म की सफ़र को कोई पाबंदी नहीं। पटन का सफ़र दोपहर 1 बजे था जैसा कि हमें बताया गया था। उसने यानी महबूबा मुफ्ती ने जो तस्वीर ट्वीट की है वो गेट के अंदर की है जिसमें रिहायशियों के अपने ताले लगे होते हैं। जो बंगले में रहते हैं कोई ताला या कोई पाबंदी नहीं है, वो सफ़र करने के लिए आज़ाद हैं और जा सकते हैं। तमाम बाद में अभी तक ये पता नहीं चला कि क्या महबूबा मुफ्ती पटन गई है, क्योंकि पुलिस ने जब क्लैरिफिकेशन दी है कि वो आज़ाद है, वो जा सकती है, तो उसके बाद क्या महबूबा मुफ्ती पटन गई है या घर में रही है, इस हवाले से अभी तक मालूमात नहीं है। तो जाते जाते नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि विशाल मार्ट का यानी विशाल मेगा मार्ट का आज हैदरपुरा के अंदर इनॉग्रेशन हुआ है और इसमें यही कहा गया है कि ये मार्ट जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी नवीयत का पहला मार्ट है और इसके साथ साथ मजीद कुछ जगहों पर मजीद 8 मार्ट्स जो है इस नवीयत के खुलने वाले हैं। और इस मार्ट के अंदर ये खुसूसियत है कि यहाँ 99 रुपीज़ से आप खरीदारी कर सकते हैं कपड़ों की और इसके अलावा अगर दीगर चीज़ों का जिक्र करें तो उसमें भी काफ़ी रियायत यहाँ पर नज़र आ रही है। ये मार्ट के जिम्मेदारों का दावा है। तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।